अस्सलाम वालेकुम। कल हमारी पंचायत में एक ग्राम सभा थी जिसमें बहुत गर्मी हुई, बहुत बहस हुई। तो उसमें बहुत से सवाल जो हैं वो रेज़ हुए और बहुत सी नई चीज़ें जो हैं वो सामने आई। हमारी ग्राम सभा में सबसे पहला जो सवाल था वो यही था कल के जो पीआरआई का प्लान था उसमें जो हमारे 3.5 लाख का काम था वो कहाँ गायब था। हम वो जो है पब्लिक में डिस्कस क्यों नहीं हुआ। तो उस पर पंचायत के जो हमारे सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि ये आपकी पंचायत का मसला नहीं, पूरे ब्लॉक मनकोट की सभी पंचायतों से जो है वो 3.5 लाख का जो प्लान वो पंचायत में नहीं बना, ग्राम सभा में नहीं बना है। तो हमने उस पर सवाल किया कि क्यों नहीं बना। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये हमें ऊपर से जो है डायरेक्शन थी कि ये प्लान 3-3 लाख के जो पैसा है 3-3 लाख रुपये, तो उसका जो है वो प्लान जो है पब्लिक में डिस्कस नहीं करना। तो हमने उनसे रीज़न पूछी और हमने कहा कि किस वजह से, ऐसी क्या वजह थी कि आपने वो प्लान नहीं की बनाया। तो उन्होंने हमारे जो यहाँ पंचायत मगैत यानी कि एक्स नायब सरपंच थे उन्होंने भी हमको जो है जवाब दिया और उसमें पंचायत सेक्रेटरी ने भी उसमें हाँ में हाँ मिलाई। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है मंत्री साहब की डायरेक्शन की वजह थी कि जो प्लान नहीं बनाना, वो जो पैसा है वो मंत्री साहब खुद जो है प्लान बनाएंगे। तो वहाँ हमने पूछा कि जनाब मंत्री साहब का रोल क्या था पीआरआई में। तो इसमें हमारे जो पंचायत के सेक्रेटरी थे उन्होंने भी और फिर हमारे जो एक्स नायब सरपंच थे उन्होंने भी कहा कि आप मंत्री साहब और बीडीओ साहब से बात करें, ये उनका मसला, हमारा नहीं। तो दोस्तों पंचायतें कैप्चर हैं, पूरी ब्लॉक का जो है लगभग 60 लाख रुपया जो है वो पब्लिक में डिस्कस नहीं हुआ और ये प्लान बेचे जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं। जो पैसे देगा उसको ये प्लान मिलता है। तो दोस्तों हमारे पैसे को जो है वो कैप्चर किया गया। मुझे अफसोस इस बात का है कि पूरी ब्लॉक मनकोट की 17 पंचायतें हैं और सब में से अगर 3 लाख रुपया जो है ये पैसा रखा गया और किसी पंचायत के लोगों को खबर नहीं लगने दी, या उनको लगी तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तो मुझे इस पर बड़ा अफसोस हुआ। तो मैं ये जो है इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि इसमें मंत्री साहब इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो हमारे एक्स नायब सरपंच थे वो मंत्री साहब के ख़ास हैं। तो मैं उनके कहने पे कह रहा हूँ, उन्होंने ग्राम सभा में ये कहा, सबके सामने कहा कि जनाब मंत्री साहब की वजह से ये प्लान नहीं, जो पैसा है वो नहीं गया, वो उन्होंने पैसा उठा लिया है। कैसे उठा लिया कोई पता नहीं, कैसे उठाया। मेरे पास और कोई सबूत नहीं है, ना मैं मंत्री साहब पे कोई एलिगेशन लगाता हूँ, वरना उस बंदे ने ये कहा कि मंत्री साहब की वजह से जो है पैसा जो है उठाया गया। तो मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर मंत्री साहब जो है हमारे पीआरआई प्लान में इन्वॉल्व हुए हैं तो ये बड़ी दुख की बात है। तो इससे पहले भी जो है पंचायतों में जो है प्लान सेल होते रहे और इस बार भी पंचायतों में प्लान सेल हो रहे हैं। जो पैसा देगा, और उस पर उन्होंने क्या कहा कि जनाब ये पंचायत में किसी एक आदमी को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जो पैसा देगा। पूरी ब्लॉक में 17 काम जो है वो सेल किए जाएंगे और वहाँ भी जो है पंचायतें पूरी तरीके से कैप्चर हैं। कल की हमारी पंचायत भी कैप्चर थी, ग्राम सभा कैप्चर थी जनाब। मैं उस पर वजाहत करूँगा, मैं सबूत दूंगा कि कैसे कैप्चर थी। पहली पंचायतें भी कैप्चर थी, ये वाली पंचायतें भी कैप्चर हैं। तो मैं ब्लॉक मनकोट की तमाम नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब हमारा पैसा लूटा जा रहा है और हमें इस पर आवाज़ उठानी होगी। हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस पर आवाज़ बुलंद करें कि अगर पंचायत का पैसा जो है अगर इसमें गफला हो रहा है तो सब में गफला हो रहा है जनाब। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में एक बार एक आदमी के 1 रुपये की बैंक से चोरी हुई थी और उसने जब केस किया तो वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड निकला था। उस आदमी ने इतना पैसा लूटा था। तो यहाँ अगर पंचायतों में पीआरआई प्लान में जो है वो घोटाले हो रहे हैं तो जनाब सब प्लानों में घोटाले हो रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं मंत्री साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं तो अगर मुझे तो लगता है शायद आपके लोग आपका नाम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका वो नाम यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पर क्लैरिफिकेशन करें कि आप जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, उन लोगों ने आपका गलत नाम यूज़ किया। हमें भी लगता है शायद आपका नाम गलत यूज़ किया होगा। तो आप इस पर एक्शन लें कि वो ब्लॉक के लोगों ने क्यों नहीं जो है वो पैसा जो है पब्लिक में डिस्कस किया। ये हमारी डिमांड रहेगी जनाब। मैं अपने डीडीसी जो है हमारे ब्लॉक मनकोट से इमरान जफ़र साहब, जनाब पंचायत को रिप्रेजेंट करने वाला और कोई नहीं है जनाब। आप पंचायत सिस्टम के एक वाहिद आदमी बचे हैं जो ब्लॉक मनकोट में है जनाब। आपको पंचायतों में आगे आना पड़ेगा जनाब। पब्लिक को लूटा जा रहा है जनाब। पंचायतें कैप्चर हैं, आपको इस पर आवाज़ उठानी होगी। इंशाल्लाह हम आपके पीछे खड़े होंगे। अगर आप स्ट्राइक पे धरने पे बैठेंगे तो हम आपके साथ रोड पर भी बैठने के लिए तैयार हैं।
आपको इस पर जो है, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर आवाज़ उठाएंगे। और मैं ब्लॉक मनकोट के तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि दोस्तों, हमें आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, वरना आज भी हम इन लोगों की जो करप्ट लोग हैं उनके सामने गुलाम बन चुके हैं। हम अपनी आवाज़ अगर बुलंद नहीं कर सकते तो हमारे जो लोगों ने हमें आज़ाद करवाया था उस वक्त अपनी कुर्बानियाँ देकर उनकी रूहों को कैसे सुकून मिलता होगा। वो क्या उन्होंने क्या इसीलिए कहा था कि 78 साल बाद भी हम जो है करप्ट लोगों के नीचे जो है वो दबे रहेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। तो मेरे भाइयों, हमें अपनी हक की आवाज़ बुलंद करनी होगी। हमें ये अपनी जो एरिया है उसको डेवलप करना होगा। और जो भी आदमी इसमें जो है गलत काम कर रहे हैं और किसी का भी नाम अगर गलत यूज़ कर रहे हैं तो उन पर एक्शन होना चाहिए। और ये जो आवाम का पैसा आवाम को मिलना चाहिए, मेरी गुजारिश रहेगी तमाम लोगों से। तो अगर मैं सोच रहा था कि शायद मुझसे पहले कोई इस पर आवाज़ उठाएगा, तो किसी ने नहीं उठाई। मैं 2 दिन बिज़ी था, तो मैंने कहा कि चलो मैं आज इस पर बात करता हूँ। अपने नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि जनाब आप ध्यान दें अपनी पंचायतों में। अगर हर ब्लॉक पंचायत से 3-3 लाख गायब हुआ तो हमें इस पर जो है गौर करना एक हमारा हक बनता है और हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। शुक्रिया।